और ये पूरा जो पेपर रहता है ये आपका सब्जेक्टिव रहता है। सब्जेक्टिव मींस रिटन पेपर हो गया आपका, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना होता है वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। Hi everyone, myself Yukti Gupta. I am Masters in Political Science and Public Administration. Welcome to our new video. So guys, आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो इस टॉपिक में रहेगी और जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है आप जो देख भी सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस फॉर ईच स्टेज ऑफ द यूपीएससी एग्जाम, कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए हर एक स्टेज के लिए क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए और इवन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कि प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजीज है, मेंस की क्या बना रहे हैं आप, इंटरव्यू की आप क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ओके, हाँ, फर्स्ट थिंग जो आपका रहेगा आज के जो वीडियो का इंट्रोडक्शन रहेगा, इस पीपीटी का जो एक इंट्रोडक्शन रहेगा वो आपका ये रहेगा कि हम इस वीडियो में आज अप्रोचेस एंड यूपीएससी के एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को कैसे आपको क्वालिफाई करना है इन द वन लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि आपको कैसे वैल्यूएबल इनसाइट्स, टिप्स फॉर कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स को जो लाइक वैल्यूएबल टिप्स एंड टेक्निक्स रहेंगे। तो आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन जो है हमारा वो ये होगा। सेकंड आपका रहता है, अब एज यू ऑल नो कि यूपीएससी का जो आपका एग्जाम मेथड या कहूँ या पैटर्न कहूँ तो 3 स्टेजेस होती है। पहला जो होता है आपका वो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें आपका क्या रहेगा कि द प्रीलिम्स स्टेज रिक्वायर्स अ फोकस्ड अप्रोच, कि आपको एक फोकस्ड अप्रोच अपनानी है, जिसमें आप किस टॉपिक से ज्यादा लाइक फोकस करेंगे वो हो जाएंगे आपके करंट अफेयर्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड मॉक टेस्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एट द एंड आपको भी पता है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, करंट अफेयर्स में आप फोकस करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स में आप फोकस करेंगे और मॉक टेस्ट जितने से जितने आप दे सकते हैं आप उतने दीजिए। सेकेंड आपका रहता है, सेकेंड स्टेज जो रहती है आपकी वो मेंस एग्जाम रहता है और ये पूरा जो पेपर रहता है ये आपका सब्जेक्टिव रहता है। सब्जेक्टिव मींस रिटन पेपर हो गया आपका, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना होता है वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको सब्जेक्ट की। एंड दूसरी चीज जो रहती है आपको रेगुलर बेसिस में अपने आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं कि आज मैंने प्रैक्टिस करी फिर मैं 2 दिन का गैप ले रही हूँ फिर मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगी, नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्योंकि इन मेंस आप आंसर्स को कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हो वही मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का एंड 150 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स का है, तो अब उसमें ये नहीं कि हाँ कुछ भी लिख दिया, बस जो समझ आया वो मैंने लिख दिया, नहीं। अब उसके आर्टिकुलेशन ऑफ आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, कि आप बॉडी 1 क्या दे रहे हैं, आप अपना इंट्रो कैसे रख रहे हैं, ये भी आपका मैटर करता है। इंट्रो, स्ट्रक्चर, कंक्लूजन क्या रहना चाहिए, आपने क्या कंटेंट रखा है, ये मैटर करता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहता है। तो ये हो गया आपका मेंस के लिए। आपका जो लास्ट स्टेज रहती है वो होती है आपकी इंटरव्यू स्टेज, जिसमें आपकी जो रहेगी
पहली चीज तो मैं एक चीज क्लियर करूं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर इंटरव्यू है तो यार जो हम पढ़ के गए हैं तो मतलब वही चीजें पूछी जाती है। देखो, आप अगर प्रीलिम्स निकाल कर आए हो ना, आप मेंस निकाल कर आए हो ना, तो मतलब उनको पता है, उनको ऑलरेडी पता है कि स्टूडेंट के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, इसलिए भी वो इंटरव्यू में बैठा है। तो इंटरव्यू में क्या बेसिकली चीजें रहती है जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, वो आपकी रहती है कि आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की भी, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स भी होने चाहिए। इवन आपसे ऐसे सिचुएशन बेसिस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि हाँ, इफ यू आर दिस एंड दिस, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल है, पर्सनालिटी पूरी डेवलप है, तभी तो क्रैक कर पाओगे ना। तो बेसिकली सब्जेक्ट की तो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, इसको तो हम स्किप कर ही नहीं सकते। बट जो एक मेजर फैक्टर होता है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपके बैठने के स्टाइल में, खड़े होने के स्टाइल में, आपकी पूरी पर्सनालिटी में वैसा लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर वो तो है ही नहीं। तो बेसिकली जो आपका रहता है कॉन्फिडेंस जो रहना चाहिए आपका, ये नहीं कि आप पैनिक हो रहे हैं कि मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ करिए, ठीक है। देन आपका रहेगा, अब मैंने आपको स्टेजेस तो बता दी कि आपको अपनी प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू में कैसे करना चाहिए, कैसी एक अप्रोच होनी चाहिए। अब जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो आपका टाइम मैनेजमेंट भी है, कि अब टाइम को भी तो मैनेज करके चीज़ें हैंडल करनी है ना, कि ये ना हो कि हर एक चीज़ों में आपने इतना टाइम यूटिलाइज कर लिया कि दूसरी चीज़ के लिए आपको खुद को रेस्ट नहीं मिल रहा कि आप उसको कैसे कर रहे हो। तो आपकी एक टाइम मैनेजमेंट भी रहेगा, जो आप रिवीजन, मॉक टेस्ट, सेल्फ असेसमेंट, उनको प्रॉपर इजीली ट्रैक करेंगे और ये आपकी प्रोग्रेस को और इम्प्रूव करता है। 7th आपका रहेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, ये नहीं कि आप इतना ज़्यादा उसमें हो गए, स्ट्रेस में आ गए और वो एट द एंड वो चीज़ें नहीं हो पा रही जिस तरीके से आपने उसका प्लान किया था। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी मतलब इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना कि आपकी चीज़ें ही आपसे ना हो, अच्छा भला आता है बट वो मैं नहीं कर पा रहा, तो इस चीज़ में भी ज़्यादा फोकस रखना होता है, ठीक है। अब इसको आप कैसे करेंगे, मेडिटेशन कर लीजिए, आप मेडिटेशन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सुबह योगा भी कर सकते हैं, इवन आपकी जो हॉबीज़ है आप वो चीज़ भी करिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हैं, वो भी निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड एट द एंड जो आपका रहेगा कंक्लूजन, एट द एंड कंक्लूजन है आपका, जिसको आप अब स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, अब आपको कैसे बनानी है, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। सो आज की जो वीडियो थी वो यही थी। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक प्लीज़ करना, सब्सक्राइब भी करना एंड कमेंट भी करना। और अगर आपके और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। आप भी वो मुझे देख सकते हैं कि आपको अगर कोई डाउट है जो आपको नहीं क्लियर, आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।